Hi guys, I welcome you all to Inside This YouTube channel. I'm Vaishali and today we are here to discuss one more important thing. आप सब लोग जानते हैं CDS का जो है result, it's already out. Now we are going to discuss about IFCAT. There are so many important things regarding IFCAT also. आप सबको doubts होंगे FSB के regarding, ठीक है, date selection के regarding, बहुत सारे doubts हैं. Let's discuss all of those things, okay? But before this, I would like to say I do understand आप में से कुछ ऐसे हैं जिनका exam qualify हुआ है, so ज़्यादा overconfident नहीं होना है. It is just the first stage, okay? And to all those who have not qualified, it is fine. Learn from your mistakes. Learn where exactly you went wrong. Some of you must have prepared very very hard. दिन रात लगा दी होगी. मैं समझ सकती हूँ, बहुत मेहनत की होगी. लेकिन एक बात आप भी समझने की कोशिश कीजिए कि मेहनत आपने किस डायरेक्शन में की है. वॉज इट अ स्मार्ट वर्क? वॉज द वर्क ऑन द राइट डायरेक्शन? क्या आपने पेपर एनालाइज किया था या आप सिर्फ पढ़े ही जा रहे थे, अंधाधुंध किसी भी एक सोर्स को फॉलो किए जा रहे थे? ऐसा कुछ किया है तो मिस्टेक आपकी तरफ से भी रही है. ट्राई एंड रेक्टिफाई द सेम. ट्राई एंड लर्न व्हाट मिस्टेक्स यू हैव डन एंड डोंट फॉलो इट अगैन. ओके और अब हम बात करेंगे किस किस चीज के बारे में. कट ऑफ, एफएसबी की डेट्स, सेंटर कौन सा चूज करना चाहिए और एफएसबी की प्रेपरेशन कैसे करनी चाहिए. ठीक है, ये सब डिस्कस करने से पहले मैं आप सबसे तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी, जस्ट बिकॉज यू गाइज हैव मेड मी सो प्राउड. मतलब चाहे वो यूट्यूब पे बच्चे फॉलो कर रहे थे या फिर कोर्स वाले बच्चे थे. कोर्स वाले बच्चों ने तो धमाल मचा रखा है. 200+ मार्क्स हैड बीन देयर. ओके, लॉट ऑफ यू आर स्कोरिंग इन 170s 180s. सो अकॉर्डिंग टू योर मेहनत, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट्स दैट यू वर गुड एट, तो आप लोगों ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू. ठीक है, सीडीएस IFCAT एक साथ क्वालिफाई किया है बच्चों ने, तो इस बात की बहुत खुशी होती है कि हमारी जो मेहनत थी वो सफल हुई एंड द स्टूडेंट्स आर एबल टू क्वालिफाई. और कुछ ऐसे भी बच्चे जिन्होंने क्रैश कोर्स मतलब आखिरी के महीने में ज्वाइन किया था एंड स्टिल सीडीएस और IFCAT जो एग्जामिनेशन है, दोनों के दोनों एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई किए हैं. ठीक है, देयर वर पीपल जो कि 2-3 मार्क्स से रह जाते थे एग्जाम क्वालिफाई करने से. इस बार टेस्ट सीरीज ने इतने ज्यादा हेल्प किए उन्हें. आपने देखा होगा 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके मैथ्स के, मतलब स्टेटमेंट भी चेंज नहीं थी, न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज नहीं थी, इंग्लिश एज इट इज आई है, मतलब सिनोनिम्स एंटोनिम्स एज इट इज वर देयर. ठीक है, टॉकिंग अबाउट द वीडियोस जो मैंने करंट अफेयर की डाली थी, आई गेस एवरीबडी नो दिस थिंग, आई डोंट इवन नीड टू एक्सप्लेन इट. अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, डिफेंस वाली वीडियो ने धमाल मचा रखा था. सारे क्वेश्चंस वहां से थे जितने भी आपके करंट अफेयर्स के आए हैं. सो ये सब देख के बहुत खुशी हुई. एंड बैच के स्टूडेंट्स की बात करें तो क्रैश कोर्स में देखिए, लाइक जस्ट मैसेजेस आर स्क्रॉलिंग डाउन कि मैम क्लियर्ड एग्जाम क्वालिफाई हो गया है. सो इट फील सो गुड. जब ये क्रैश कोर्स में हो सकता है तो जस्ट थिंक अबाउट द फुल लेंथ कोर्सेज, the kind of hard work the educators are putting, the kind of hard work we are putting so that we can make you work smart, right? So it feels amazing with people getting 200+, even मतलब ऐसा नहीं है कि 200 ही सब कुछ है, but yes, when you talk about ground duty specifically, लड़कियों की अगर मैं बात करूं तो एडम लॉजिस्टिक्स के लिए आपको देखो 200+ मार्क्स चाहिएंगे to get Meriton because number of seats are very very less. Okay, this is not in your hand. लेकिन अगर मैं बात करूं लड़कों की, सो ठीक है, मतलब अगर एसएस भी अच्छा कर लोगे और 170s में भी मार्क्स है तो मेरिटन हो जाओगे इन एडम लॉजिस्टिक्स. टेक्निकल में उतना ज्यादा इशू नहीं रहेगा. टेक्निकल में इवन इफ मार्क्स हैड बीन नियर अबाउट 160s में भी, तो भी आप कर लोगे अच्छे से. नो इश्यूज विल कम एज सच. ओके, एंड फ्लाइंग की बात करें तो देखो फ्लाइंग जो है वो डिपेंड करता है. पहली बात, बहुत कम बच्चे हैं जो कि रेकमेंड होते हैं, उसके बाद CPSS क्लियर करते हैं और उसके बाद मेडिकली भी फिट हो जाते हैं फॉर फ्लाइंग. सो यूजुअली फ्लाइंग के अंदर क्या होता है, मेरिट आउट नहीं होता, बट इस बार थोड़ी सीट्स कम है एज कम्पेयर टू द अदर टाइम. सो देयर आर चांसेस कि थोड़ा मेरिट का इशू आए इस बार. अदरवाइज फ्लाइंग में कोई मेरिट आउट नहीं होता है. सो यू कैन बी चिल अबाउट इट. एंड पीपल आस्क मी कि मैम मेरे मार्क्स जो है 157 अगर कट ऑफ गई है, मेरे मार्क्स तो बहुत ज्यादा कम है, शुड आई एक्चुअली गो फॉर इट? क्या मुझे AFSB जाना चाहिए? व्हाई नॉट? यू मस्ट गो फॉर योर AFSB. देयर इज नो डाउट ऑन इट. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स एन एक्सपीरियंस. इफ यू गेट रिकमेंडेड, इट्स अ ग्रेट थिंग, इट्स अ वैल्यू एडेड थिंग फॉर यू कि अगला SSB जब जाओगे, इन केस यू गेट मेरिटन, देयर आर वेरी गुड चांसेस दैट इट विल गिव यू अ पुश टू योर रिकमेंडेशन. ओके, सो 100% जाना है, प्रेपरेशन करनी है अच्छे से. उसके बाद जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है.
ठीक है, जस्ट अपने आप को गाइडेड वे में आगे लेके जाओ, इन केस यू आर लुकिंग आउट नॉट फॉर कोचिंग बट फॉर गाइडेंस. We are a platform where we guide students and not coach. Please believe on this. We just guide you कि ये करना चाहिए. एक तो पहली बात, आप बहुत बड़े हो चुके हो, कोचिंग लेने के लिए आप गाइड किए जा सकते हो कि देखो भाई ये पढ़ लो, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा. अब उसे एक्सेप्ट करो ना करो, दैट इज कंप्लीटली ऑन यू, बट दिस इज वन सोर्स वेयर आई कैन से वन थिंग. अगर आप अच्छे से सारे लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ अच्छे से कर लेते हो, और आप जानते हो हमारा कंटेंट बहुत लिमिटेड होता है, जैसे कि हम यूट्यूब पे बहुत लिमिटेड डालते हैं, सेम वे द कोर्सेज गो. हम सब कुछ नहीं पढ़ाते हैं बिकॉज उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं. अगर परसेंटेज आता है तो कैट में कैसे आता है, सिर्फ उसके बेसिस पे. हमें ना एमबीए करनी है यहाँ पे, ना हमें उसके एग्जाम क्वालिफाई करने हैं, ठीक है, ना ही हमें कैट क्लियर करना है. सो बेसिकली वी डोंट हैव टू रीच अप टू दैट लेवल. ओके, सो इफ वी गो अबाउट दिस, सारे वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, लाइव आउट सेशन रहेंगे और आपके चारों के चारों सब्जेक्ट इतने अच्छे तरीके से कवर होंगे दैट यू वुड नॉट हैव एवर इमेजिन्ड. सो एज आई शो यू द रिजल्ट्स, इफ these students were benefited, you too can get benefited. And please make sure that you join this Sukhoi batch as soon as possible, because for first 50 students there is a great offer that is running. So rush and take these seats. It's also available for the CDS in case you're looking out for the CDS exam preparation. Okay. Now coming to the most important thing that you want to know कि इस बार कट ऑफ क्या रही है, 157 रही है. अब आप जानना चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट रहा है. सो टॉकिंग अबाउट द नॉर्मलाइजेशन, तो आपने देखा होगा दैट किसी के 10 मार्क्स बढ़ गए हैं, किसी के 20 घट गए हैं. दिस इज सीन. तो अगर हम बात करें अवनीश की, तो उन्होंने जो स्कोर किया था दैट वाज 191, लेकिन उनके कंसिडर किए जा रहे हैं 201 मार्क्स. ऐसा क्यों है? बिकॉज उनकी जो शिफ्ट हैज कंपेयर टू अदर्स काफ़ी टफ रही होगी. ठीक है, सो दैट इज द रीजन. एंड लिटरली यार 10-20 मार्क्स का डिफरेंस हैड बीन सीन. ओके, एंड जो कट ऑफ है, बेस्ट पार्ट क्या है कि नॉर्मल कट ऑफ नहीं, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स. सो इट्स अ वेरी नाइस थिंग. पहले आते थे सिर्फ 2 कॉलम कट ऑफ, ठीक है, और आपके मार्क्स. इस बार आए हैं आपके टोटल 3 कॉलम्स, और उसमें इस तरीके से आपको गिवन है डिटेल्स. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैम कौन सा AFSB चूज करे, कौन सी डेट्स चूज करे. क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि जितने रिपीटर्स हैं उन्होंने इतनी अफवाहें फैला रखी है ना कि इस डेट को जाना चाहिए, इस SSB सेंटर में जाना चाहिए. ऐसा कुछ भी नहीं है. आई हैव बीन रेकमेंडेड फ्रॉम देहरादून बोर्ड, आई हैव बीन रेकमेंडेड फ्रॉम भोपाल बोर्ड. मुझे तो कोई डिफरेंस नजर नहीं आया. आई नो वन इज SSB, वन इज AFSB, बट देयर हैड बीन नो डिफरेंस इन द सिलेक्शन प्रोसेस. दे आर लुकिंग आउट फॉर द पीपल. जिसमें भी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं वो तुम्हें सेलेक्ट कर लेंगे. देयर इज नो डाउट इन इट. ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि देहरादून जाना चाहिए, यहां जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए. कहीं पे भी जाओ, दैट शुड बी वेरी नियर टू योर प्लेस. दैट इज वन SSB सेंटर दैट यू शुड चूज. और जल्दी से भाग के अब सीट्स कर लो अपनी कवर, जो भी करनी है, जिस पे भी जाना है, जिस भी डेट को जाना है, बिकॉज अदरवाइज फिर क्या होगा, बाद में सीट्स वहां पे खत्म हो जाएंगी. ठीक है, उनकी एक लिमिटेशन है. और अभी रिसेंटली बना है गुवाहाटी बोर्ड. तो अगर गुवाहाटी बोर्ड की बात की जाए तो जो देहरादून के ऑफिसर्स है, हाफ ऑफ देम हैव बीन शिफ्टेड टू गुवाहाटी बिकॉज इट्स अ न्यू बोर्ड. तो ऑफकोर्स उनको पूरा एस्टैब्लिश करना है. सो जो देहरादून वाले जो ऑफिसर्स हैं, दे आर नाउ शिफ्टेड टू गुवाहाटी ऑल्सो. सो दिस इज वन ऑफ द अपडेट एंड देयर टोटल 5 FSB सेंटर्स. एनी वन दैट इज नियर टू यू, गो फॉर दैट. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज मैम डेट कौन सी चूज करनी चाहिए. मैम पता है क्या होता है कि जो फर्स्ट डेट्स है ना, उस टाइम पे तो बच्चे रेकमेंड हो जाते हैं, बाद में नहीं होते हैं. ऐसा मुझे सुनने में आया. ऐसा कुछ भी नहीं है. स्टार्टिंग के बैचेस में मैंने 5-6 बच्चे रेकमेंड होते देखे हैं, आखिरी वाले में भी देखे हैं. सो बेसिकली यू कैन गो फॉर एनी ऑफ द डेट्स. ये डेट्स आपको क्यों दी जाती हैं, या फिर ये आपको AFSB क्यों दिए जाते हैं? जो आपके पास पड़े उसके लिए दिए जाते हैं. एंड द सेकंड थिंग इज कि डेट्स जो हैं आपको इसलिए दी जाती है बिकॉज यू गाइज आर राइट नाउ डूइंग योर ग्रेजुएशन. हो सकता है आप एग्जाम में बिजी हो, आप लोग जॉब करो, क्या पता आपको छुट्टी ना मिले. इस रीजन की वजह से SSB सेंटर बहुत सोच समझ के आपको डेट्स देता है कि भाई आपके पास इतने सारी डेट्स हैं, कोई भी एक चूज कर लो, कोई भी सेंटर चूज कर लो. आई बात समझ में? सो बेसिकली गो फॉर एनीथिंग. एंड लॉट ऑफ यू ऑल्सो आस्क कि मैम मेरे तो जस्ट ना 157 कट ऑफ थी, 160 ही मार्क्स आए, शुड आई गो फॉर द AFSB? येस यू शुड शॉर्ट गो. तुम्हें क्या पता यार मेरिट में क्या होने वाला है, क्या पता SSB में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लो फिर. और मेजर जो इशू आता है ना, दैट इज फॉर गर्ल्स एंड द बॉयज ऑल्सो, लाइक ऑफ कोर्स. बट देखो बॉयज के पास ज़्यादा सीट्स होती हैं, आप सब लोग जानते हैं. गर्ल्स के लिए थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. सो फॉर एडम लॉजिस्टिक्स, ओके, नॉट फॉर एनी अदर ब्रांच, एडम लॉजिस्टिक्स में 200 मार्क्स लाना थोड़ा सा कंपल्सरी हो जाता है. बट येस, आई हैव सीन ऑल्सो द गर्ल्स जिनके कम रहे हैं, दे ऑल्सो गेट रिकमेंडेड एंड गेट मेरिटन. बट एट द सेम टाइम इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट. फॉर बॉयज ऑल्सो इट्स यूजुअली सजेस्टेड कि मतलब 180 से 190 के बीच में रहे तो एडम लॉजिस्टिक्स में चले जाते हैं. लेकिन अगर मैं बात करूँ तुमसे टेक्निकल वाले
जितने भी अपने मतलब एंट्रीज निकलती है। सो टेक्निकल एंट्री के अंदर यूजुअली कोई इशू नहीं आता, बिकॉज बच्चे बहुत कम हो जाते हैं, द नंबर ऑफ पीपल, द एप्लीकेंट्स, दे आर वेरी वेरी लेस व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल एंट्री। और इसी तरीके से फ्लाइंग वाला तो और भी डिफिकल्ट हो जाता है, क्यों? बिकॉज देखो उसमें CPSS क्लियर करो, फिर मेडिकल उसका बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इस सेंस में मेरिट यूजुअली यहाँ पे नहीं जाते, लेकिन इस बार फ्लाइंग की बहुत कम सीट है। सो इस वजह से येस देयर आर चांसेस इसमें मेरिट में दिक्कत आए इस बार। अदरवाइज यूजुअली फ्लाइंग वाली ब्रांच में, टेक्निकल वाली में नहीं आती है इतने ज़्यादा इशू। और टॉकिंग अबाउट अकाउंट्स तो भाई यू जस्ट नीड टू टेक अ चिल पिल, यू डोंट नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन, बिकॉज अकाउंट्स वाले वैसे भी मेरिट इन हो जाते हैं, ठीक है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द AFSB। नेक्स्ट चीज जो है दैट इज AFSB की प्रेपरेशन कैसे करनी है, व्हाट एग्जैक्टली इज टू बी डन। आप लोगों को बस एक चीज करनी है, देखो आई हैव बीन रिकमेंडेड 5 times एज यू गाइज नो, नॉट ओनली दैट, इसके अलावा मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं दैट आर राइट नाउ सर्विंग, ठीक है, देर आर सो मेनी, अनमोल है, अनुभव है, ठीक है, देन देर इज सुप्रिया दैट इज सर्विंग एंड लॉट ऑफ देम। ओके, so I would love to share exactly what I helped them with and what was my own strategy when it comes to SSB, because SSB को सबसे ज़्यादा टफ समझा जाता है, ठीक है। देखो SSB कुछ भी नहीं है। अगर आपको एक बार पता चल गया कैसे क्वालिफाई करना है एसएसबी को, कैसे रेकमेंड होना है, देयर इज नो बडी, नो वन हु कैन स्टॉप यू। ओके, व्हाट आर दे लुकिंग फॉर? दे आर लुकिंग फॉर अ पर्सन हु इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। हाउ डू दे सी दिस? दे सी व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स डू यू शेयर विद पीपल। आपने सुना होगा ना काफी बार, दे आस्क यू अबाउट व्हाट, हु इज योर फ्रेंड, व्हाट काइंड ऑफ कंपनी डू यू कीप, या फिर दे कैन ऑल्सो आस्क अच्छा पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है, क्या उनकी चीजें अच्छी नहीं लगती तुम्हें। सो इसके थ्रू वो क्या जानना चाहते हैं, आपका रिलेशनशिप कैसा है। द person who has better relationship is of course a person who can be any time what a better leader. They are looking out for a better leader, a person who can keep his or her own personal relationship intact, वो ज़्यादा अच्छे से manage कर सकता है। That person is of course going to be a much much better leader. Okay, दिस इज वॉट दे आर लुकिंग एट। ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं, मैं आपको एक बिल्कुल देसी लैंग्वेज में समझा रही हूँ ताकि सबको समझ आ जाए व्हाट डज इट मीन, बिकॉज यू कैन गो एंड रीड दोज वर्ड्स बट ऑफकोर्स समझ कुछ नहीं आएगा कि कैसे वो इनकलकेट करना है। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, वेन एवर यू सी एनी सिचुएशन, कोई भी पैनिक सिचुएशन होती है, उसमें किस तरीके से तुम लोग रिएक्ट करते हो। ओके, डू यू गेट लाइक एक्सट्रीमली पैनिकी इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, डू यू रन अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन, या फिर आप जाके हेल्प करते हो, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। This is what they want to see. And of course अगर आप लोग इधर से उधर से कोचिंग लेके जाते हो, अलग अलग अपनी पर्सनालिटी दिखाते हो, साइक में लिख कुछ और रहे हो, ग्राउंड टास्क में लड़ाई हो गई है जो आपके साथ में है ना, और इंटरव्यू में बता रहे हो कि अरे मेरे फ्रेंड्स तो बहुत ही खराब है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। सो व्हाट डज इट शो यू? साइकोलॉजी में कुछ और लिख के आए हो, रिएक्ट किसी और तरीके से कर रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, तो सब कुछ मैच नहीं हुआ तो यार लाइक चलो निकलो यहाँ से, नहीं होगा सिलेक्शन। ओके, this is what happens with most of the people. People are not able to write good stories. उन्हें लगता है कि मैंने कोई भी पिक्चर देखी, उसके अंदर I saw these two people standing and I want to introduce some kind of a problem in here so that I can make a good story. ऐसे अच्छी stories नहीं बनती हैं। You have to be very very specific when you're making a story. You just have to make sure जैसी पिक्चर दिख रही है उसे वैसे ही प्रोड्यूस करो जैसा तुम्हारा दिमाग उसे प्रोसेस कर पा रहा है। क्यों प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सबसे अलग स्टोरी लिखोगे तभी रिकमेंड होगी? नहीं, पीपल विद बेसिक स्टोरीज आर रिकमेंडेड। बहुत ही बेसिक स्टोरीज जिनकी होती है। वसीम है एक मेरा स्टूडेंट यार, इतनी बेसिक स्टोरीज बनाता था ना, ही वॉज फॉर NDA दो, बट मतलब दैट गाय गॉट रिकमेंडेड। व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर इज कि बेसिक स्टोरीज एंड अ पर्सन विद अ राइट माइंड सेट, दैट इज रिक्वायर्ड। प्रॉब्लम इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, और ना ही यहाँ पे आपको कोई सुपरमैन बनना है, बैटमैन बनना है। आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू बी सो अनरियलिस्टिक कि एक साथ 10 लोगों को पीट दिया। This is not what happens in real life. This is just in Bollywood. And this is what you guys do wrong in the stories. This is why you all get screened out or conferenced out. So how can you improve on this? Read newspapers. Newspaper will help you to create a very practical mindset. आपको पता होगा कि वीडियो के रोल क्या हैं, आपको पता होगा कि रेलवेज का क्या काम है, बिकॉज आप स्टोरीज लिखते हो, बताते कुछ और हो, होता कुछ और है, और पता है करंट सिचुएशन के थ्रू भी अगर आप अच्छी स्टोरीज लिख पाते हो तो दैट इज अ ग्रेट थिंग। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू इनकलकेट। न्यूज़पेपर से सिर्फ आपकी साइक नहीं बल्कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, आपको GD में फ़ायदा मिलेगा, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने आपकी एक मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी इमेज बनेगी। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू विल सी। ओके,
Moving on to the next thing, that how can I help you? How 104 students of mine have been recommended. So guys, these are the courses that will be very, very helpful for you. So this is psychology and personal interview course. Also there's one screening course. यहाँ पे I'm not giving you any kind of coaching. What I'm helping you out with is कि what not to do. ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए. ओके, बिकॉज दिस हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग कि आप में क्या गलतियां रही हैं. बिकॉज जब आपको पता चलता है कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए और आप रियलाइज करते हो शिट आई डिड द सेम थिंग ड्यूरिंग माई SSB. Okay, I have seen so many people during my 5 times of recommendation. मैं हर बार गई हूँ. I have seen candidates क्या गलती करते हैं. Not only that, जो मेरे personal guidance में students रहे हैं, जिन बच्चों ने मतलब काफ़ी अच्छा perform किया है या जिन्होंने अच्छा नहीं किया है, so I keep getting an understanding where are they lacking. I have reviewed more than 300-400 chaps till now, so I know what is wrong with you guys. Okay, and I can help you with it. And there is something very important. 90% of my students जो 104 recommendation में आपको बताती हूँ, तो उसमें से 90% of the students had been through the basic lectures and thereon they had been a part of पर्सनल गाइडेंस कोर्स. एंड ऑफ कोर्स इसमें 10 से 15 सीट रिलीज करती है और विद इन 1 आवर मेरी पूरी सीट्स फुल हो जाती हैं. सो अगर इसमें आपको एनरोल करना है, डू इट एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज बाद में आपको सीट्स नहीं मिलेंगी. हाउ डू आई हेल्प यू इन दिस? So this is one of my student जो इस batch की है. So what we do is like regularly they have to write 2 stories and within like 2 to 3 days I give a review about the type of stories that they are making. What improvements do they need? So for example, if they are making certain story, तो उसके अंदर क्या कमियां हैं. बिकॉज हर कोई ये बता सकता है कि आपकी पर्सनालिटी, जैसे इवन इफ यू गो फॉर वेरियस कोचिंग सेंटर, यू लैक दिस थिंग, यू लैक डिटर्मिनेशन, यू लैक बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन. आपकी स्टोरीज देख के आपको ऐसे रिव्यू देते हैं, बट कभी किसी ने बताया किस लाइन के थ्रू पता चला. सो दिस इज हाउ आई हेल्प यू. आई टेल यू इन योर स्टोरीज कहाँ गलती है. सो इससे आपको बहुत फायदा मिलता है. नॉट ओनली दिस, आई ऑल्सो गिव यू रिव्यू ऑफ SRT, VAT, SD. ठीक है, एंड देयर इज अ पर्सनल इंटरव्यू दैट इज टेकन इन दिस. आई गेट टू नो हाउ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं. ठीक है, वॉट काइंड ऑफ आई कॉन्टैक्ट डू यू मेक, वॉट काइंड ऑफ आंसर्स डू यू गिव, क्या आप एंशियस हो. सो ऑल दीज थिंग्स आई लुक इन टू एंड आई होलली डेवलप यू एज अ पर्सन हु कैन go and face an SSB. So this is something that you can enroll for, and you can just call on 7982047997. You can also message on the same in case the answer doesn't come up, because ये सुबह that is 10 AM से लेके 6 PM तक ये number होता है. So in case you want to text right now, you can just do it on the WhatsApp. Okay, so with this I and this particular video, I hope it was very useful for you, because अगर मेरे टाइम पे इतना कोई समझाने वाला होता ना, तो मुझे तो बहुत यूटिलिटी वाली लगती वीडियो, बिकॉज हमारे टाइम पे तो नहीं था कोई भी यूट्यूब पे ऐसे. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट. आई होप दैट यू विल कीप वर्किंग स्मार्ट, एंड ऑल द पीपल हु हैव क्लियर्ड, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, प्रिपेयर बिल्कुल बेसिक होकर, किसी को बताने की जरूरत नहीं है. बिकॉज अगर बाई चांस SSB क्वालिफाई नहीं हुआ ना, 70 रिलेटिव खड़े होंगे तुम्हारे सामने कि अच्छा क्या रहा, तो ज़्यादा हंगामा मचाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, शांति से मेहनत करो और जो आपकी सक्सेस है उसे शोर मचाने दो. ठीक है, फॉलो दिस एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल डू ट्रेमेंडसली गुड. ऑल द बेस्ट गाइज, कीप वर्किंग स्मार्ट एंड ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड.